आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला क्या है कि ए पेरीमीटर जो है ना, इसमें उसकी वैल्यू बताओ जिसके लिए अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे, जिसका एक रूट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और दूसरा रूट स्मॉलर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो, मैं पहले एनालाइज करता हूँ कि अगर मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ए एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और इसका अगर मैं बोल रहा हूँ कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है। कैसा होता है? देखो, कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये अपना क्वाड्रेंट, ये अपना एक्स एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये हमारा a इज लेस देन 0 होता तो a इज लेस देन 0 होता तो हमारा जो ग्राफ होता डाउनवर्ड पैराबोला होता। किस तरह से? कुछ इस तरह से होता। ठीक है, ये अपना ग्राफ होता डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, चलो अब आगे क्या बोला है कि रूट्स क्या होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि पहले रूट्स क्या होते हैं। रूट्स होते हैं वहाँ पर जो ऊपर ये अपना एक्स एक्सिस पर ये अपना ग्राफ कट कर रहा है, तो ये अपने क्या होंगे? रूट्स होंगे। अब अपने रूट्स के हिसाब से देखो, कंडीशन देखते हैं। 1 रूट इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 3 कहीं यहाँ पर होता है, अगर ये मान लो ये अल्फा है और ये मान लो बीटा है, ठीक है, ये मान लो अल्फा है और ये मान लो अगर बीटा है, तो 1 रूट इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 3 इधर कहीं होता तभी जाके देखो 1 रूट इससे ज़्यादा है। और दूसरा बोल रहा है कि अदर रूट जो है ना वो स्मॉलर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि 1 कहीं इधर होता तब जाके अपना ये रूट्स जो होता है इधर आता ना, स्मॉलर देन 1 होता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर 1 होता तब जाके एक रूट स्मॉलर देन 1 होता, और यहाँ पे 3 होता तब एक रूट ग्रेटर देन 3 होता, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को हमको मिल रहा है कि अगर मैं ये एफ ऑफ 1 निकालता हूँ तो ये यहाँ पर आएगा, एफ ऑफ 3 निकालता हूँ तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक, और इसमें अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालता हूँ ये यहाँ पर आएगा, इसमें एफ ऑफ 3 निकालूंगा तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 ये देखो एक तरह से नेगेटिव है ना, और यहाँ पर एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर एफ ऑफ 3 नेगेटिव है, यहाँ पर एफ ऑफ 3 पॉजिटिव है। तो जो हमारा कंबाइंड जो बनेगा कंडीशन वो क्या बनेगा? देखो, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ 1 क्या है? लेस देन 0 है। तो अगर a इंटू एफ ऑफ 1 करूँ तो ये लेस देन 0 होगा। ठीक, क्योंकि a अपना पॉजिटिव है और लेकिन एफ ऑफ 1 क्या है? नेगेटिव है। और इसी तरह a इंटू एफ ऑफ 3 अगर करूँ तो वो क्या आएगा? लेस देन 0 ही आएगा। ठीक है, और इधर देख लो, इधर अपना a नेगेटिव है लेकिन एफ ऑफ 1 क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता a इंटू एफ ऑफ 1 तो फिर भी तो नेगेटिव ही आता, है कि नहीं। इसी तरह a इंटू एफ ऑफ 3 करता तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि a पॉजिटिव है लेकिन एफ ऑफ 3, a नेगेटिव है लेकिन एफ ऑफ 3 क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब ओवरऑल जो ये कंडीशन जो होना चाहिए ना, ये यही दोनों कंडीशन हैं जो सेटिस्फाई करना चाहिए। और वो आप अब देखो यहाँ पर 2 रूट्स हैं, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अपने रूट्स जो हैं वो रियल है। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 रूट का होना मस्ट है। ठीक है, तो वो भी आप अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो होगा इसका ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए अगर मेरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है तो। ठीक है, तो चलो इन्हीं तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करता हूँ। अपना इक्वेशन क्या है वो लिख लेता हूँ। अपना इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में, अपना इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर अब प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 और x है, और प्लस में a है और प्लस 5 है। ठीक है, यही है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 x और a प्लस 5। ठीक है, और ये इक्वल है 0 के। चलो, तो इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका चलो होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस में 4, a क्या है? 1 है, और c कितना है?
a+5 है, a+5 और ये होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसका स्क्वायर में करूँगा तो आएगा 4 टाइम्स ऑफ a-1 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 टाइम्स ऑफ a+5 और ये होगा ग्रेटर देन 0। तो 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो खत्म। तो इसको मैं ओपन कर दूं तो क्या आएगा देख लो, ये आएगा a² अब प्लस में 1 और माइनस में 2a और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो माइनस में a और माइनस में 5, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि a² ये देखो माइनस में 3a और ये देखो 1 माइनस 5 कितना होता, माइनस में 4 होगा और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा अपना a², इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि माइनस में 4a और प्लस में a, तो माइनस 3 यही आएगा और माइनस में 4, ये होगा ग्रेटर देन 0। तो a कॉमन करूँगा तो a-4 आएगा और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करूँगा तो a-4 आएगा और ये होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब कि ये होगा a+1 और a-4 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इनक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या होता है, ये होता है कि भाई अपना इन दोनों के जो रूट्स हैं ना उनको नंबर लाइंस पे ड्रॉ करो। तो नंबर लाइंस पे देखो रूट्स ड्रॉ करने का मतलब इसको 0 करो तो जो आए वैल्यू, तो इसको 0 करूँगा तो -1 आएगा, तो इधर कहीं -1 रखो। ठीक है, और a-4 इसको 0 करेंगे तो a की वैल्यू 4 आएगी तो 4 रखो यहाँ पर। अब क्या करो कि यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करो और अल्टरनेट चलते रहो। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट क्यों किए, क्योंकि देखो अगर मेरा a -1 से छोटा होता तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता पॉजिटिव। अब -1 से बढ़ा गए तो ये वाला तो पॉजिटिव हो गया इन दोनों के बीच में, लेकिन ये वाला अभी भी नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ही हो जाएगा। 4 से बड़ा है इसका मतलब दोनों का दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। समझ में आया, तो ये शॉर्टकट था। तो चलो, तो मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए -∞ टू -1 तक। ठीक है, और साथ ही साथ 4 टू ∞ तक। ठीक है, ये अपना वैलिड होना चाहिए a के लिए। अब a, चलो डिस्क्रिमिनेंट वाला तो हमने कर दिया है, अब मैं करता हूँ ये वाला, ये दोनों करता हूँ मैं। तो a इंटू f(1) मैं करता हूँ a इंटू f(1). ठीक है, तो a हमारा तो 1 है, f(1) क्या होगा वो निकाल लेते हैं, ये होना चाहिए लेस देन 0 के इक्वल। तो चलो, तो यहाँ से a तो 1 हो गया, तो 1 इंटू f(1) निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो 1 रखूँगा मैं यहाँ से, तो 1 प्लस 2a-1 और प्लस में a+5 आएगा, ये कितना आएगा 1 प्लस 2a-1 a-1 और प्लस में a+5 आएगा और ये होना चाहिए लेस देन 0 के इक्वल। ठीक है, ये 1 इंटू में है। ठीक है, तो अंदर सारा मैं ओपन करता हूँ तो ये आएगा कितना 1 प्लस में 2a-2 और प्लस में a+5 और ये होना चाहिए लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो a 2a और a क्या हो जाएगा 3a और यहाँ देखो 5 - 2 3 और 3 + 1 4, तो 3a + 4 ये होना चाहिए लेस देन 0। इसका मतलब कि a होना चाहिए लेस देन माइनस में 4/3 के। ठीक है, चलो ये हो गया। अब दूसरा वाला कंडीशन देखता हूँ। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, a इंटू f(3) ये होना चाहिए लेस देन 0। तो a की वैल्यू है 1 और f(3) की वैल्यू क्या होगी रख दो। तो अपना f(3) लिखूंगा तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a-1 इंटू 3 और प्लस a+5। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा ना 9 प्लस देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 टाइम्स ऑफ a-1 6 टाइम्स ऑफ a-1 और प्लस में a+5। ठीक है, ये होना चाहिए लेस देन 0। तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, देखो 9 प्लस 6a माइनस में 6 और प्लस में a+5 और ये होना चाहिए लेस देन 0। इसका मतलब कि 6a + a ये तो हो जाएगा अपना 7a। ठीक है, और ये 9 - 6 3 और 5 + 3 कितना 8, तो 8 हो गया और लेस देन 0, मतलब a की वैल्यू होनी चाहिए -8/7 से छोटी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 कंडीशंस आ गए हैं। एक ये आया है
एक ये आया है और एक ये डी वाला आया है ये, ठीक है। तो मैं तीनों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि तीनों सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो तीनों को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये अपना नंबर लाइन होगा, ठीक है, जहाँ पे -4/3 यहाँ कहीं आएगा। मैं मान लेता हूँ कि -4/3 यहाँ कहीं आता है, ठीक है। और -1 किधर आएगा, ये देखो, ये -1, इसकी वैल्यू आप देखेंगे ना, -8/7, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस में -1.14 इतना आती है। और इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी माइनस में 1.33 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर -1 अगर मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो 8/7 तो इधर ही कहीं आएगा, मतलब माइनस में 8/7 तो इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आ गए। अब देखो कंडीशन क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। तो देखो पहला कंडीशन है कि अपना जो ए होना चाहिए ना, -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, -∞ से -1 तक होना चाहिए, मतलब कि इससे छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन हो गई हमारी कि मैं इस इधर से ज़्यादा जा नहीं सकता, ठीक है। और आपको ये भी देखना है, ये वाला 4 से बड़ा, तो वो भी कर सकते हैं लेकिन 4 से बड़ा की ज़रूरत नहीं होगी। चलो यहाँ पर अगर 4 रखना है तो चलो यहाँ पर अगर 4 भी रख देता हूँ, तो यहाँ से 4 से बड़ा भी चाहिए हमको और -1 से छोटा भी चाहिए हमको, ठीक है, पहले कंडीशन के हिसाब से। सेकंड कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है कि -8/7 से छोटा चाहिए। तो देख लो भाई, -8 से छोटा चाहिए, ये बोल रहा है इससे छोटा चाहिए। तो ये सब तो हमारे नेग्लेक्ट हो गए, इधर इतने सारे जो थे। बचा है हमारा -8 से 7 छोटा होना चाहिए। और ये बोल रहा है क्या कि -4/3 से भी छोटा होना चाहिए। थर्ड वाला बोल रहा है कि भाई हमको उससे भी छोटा चाहिए। तो लो, इससे भी छोटा हो गया, तो मतलब ये भी सारे खत्म, ठीक है। तो बचे हमारे पास क्या, ये जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ये वाला इंटरवल। इसका मतलब कि हमारा जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -∞ से -4/3 तक होना चाहिए। इसका मतलब कि आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा ए बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस में 4/3, ठीक है। यही होगा अपना आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।